क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के सामने अब एक नई वैश्विक ताकत खड़ी हो रही है? एक ऐसा गठबंधन जो न सिर्फ पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती दे रहा है, बल्कि एक नया आर्थिक सिस्टम भी खड़ा कर रहा है। नाम है ब्रिक्स। पहले इसमें सिर्फ ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे, लेकिन अब इसमें 6 और ताकतवर देश शामिल हो चुके हैं। मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान। यानी अब ब्रिक्स सिर्फ एक समूह नहीं, बल्कि एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकतों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। सवाल यह है, क्या यह नया गठबंधन अमेरिकी डॉलर को पछाड़ पाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा गेम अब शुरू हो चुका है। हाल ही में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स देशों की एक जबरदस्त और ऐतिहासिक मीटिंग हुई। इस बार सिर्फ 5 नहीं, पूरे 11 देश शामिल हुए। यह मीटिंग किसी छोटी बात पर नहीं थी। मुद्दा था अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बड़ा फैसला, जिसमें उन्होंने चीन से आने वाले सामान पर 145% तक टैक्स लगा दिया है। अब ब्रिक्स देश इस एकतरफा फैसले को रोकने के लिए एक साथ खड़े हो गए हैं। उन्होंने तय किया है कि अब कोई भी देश अकेले फैसले नहीं करेगा, सब मिलकर बात करेंगे। व्यापार सिर्फ ताकत नहीं, समझदारी से चलेगा। चीन ने तो सीधा कहा, हमें और सख्त होना चाहिए, लेकिन बाकी देशों ने कहा, बात कड़वी हो सकती है पर झगड़ा नहीं चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा बयान तैयार किया जो अमेरिका को चेतावनी भी देता है, लेकिन बिना लड़ाई के। असल में यह लड़ाई सिर्फ व्यापार की नहीं है, यह लड़ाई है दुनिया में नंबर 1 बनने की। आज तक अमेरिका की ताकत इस पर टिकी थी कि पूरी दुनिया डॉलर में व्यापार करती थी। जब कोई देश तेल खरीदता था, सामान बेचता था, तो पेमेंट डॉलर में होती थी। इसका फायदा अमेरिका को सीधा मिलता था। लेकिन अब ब्रिक्स देश मिलकर इस खेल को बदलना चाहते हैं। अब वह चाहते हैं कि वह अपनी करेंसी में व्यापार करें, डॉलर पर निर्भर ना रहें। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका की कमाई पर बड़ा असर पड़ेगा, उसकी इकोनॉमी कमजोर होगी। इसलिए अमेरिका हर हाल में चाहता है कि ब्रिक्स की यह कोशिश नाकाम हो। अब बात करते हैं कि यह देश क्या कर रहा है। ब्राजील ने हाल ही में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है और कहा है कि फिलहाल साझा करेंसी बनाने का प्लान टाल दिया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह डॉलर से हटने का इरादा छोड़ चुके हैं। अब उनका फोकस यह है कि आपस में लोकल करेंसी में व्यापार बढ़ाया जाए, यानी भारत और ब्राजील आपस में डॉलर की जगह रुपए और रियाल में व्यापार करें। चीन और रूस पहले से ही यही कर रहे हैं। अगर यह ट्रेंड फैल गया तो डॉलर की पकड़ कमजोर हो जाएगी और अमेरिका का डर बढ़ जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये देश अब एक और बड़ा मुद्दा उठाने जा रहा है, जलवायु परिवर्तन। ब्रिक्स देश चाहते हैं कि दुनिया के अमीर देश यानी अमेरिका, यूरोप के देश वो पैसे दें ताकि गरीब और विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से लड़ सकें। ब्रिक्स का कहना है कि जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाया है वही इसकी जिम्मेदारी उठाएं। विकासशील देशों पर जबरन बोझ डालना ठीक नहीं है। ब्राजील के राजदूत ने साफ कहा कि अमीर देशों को अपना फर्ज निभाना होगा, गरीब देशों पर नहीं थोपा जा सकता। आज यह नया समूह दुनिया की लगभग 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इनके पास दुनिया के बड़े तेल और गैस के भंडार हैं। इनके पास खनिज, फसलें, टेक्नोलॉजी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं। अगर यह देश एकजुट हो जाते हैं तो पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर उनका गहरा असर पड़ेगा। अमेरिका जानता है कि अगर ब्रिक्स ने डॉलर को कमजोर कर दिया तो अमेरिका की ताकत भी कमजोर हो जाएगी। इसलिए ट्रंप और अमेरिका की सरकारें लगातार दबाव बना रही हैं, धमकियां दे रही हैं, टैक्स बढ़ा रही हैं। अब बात करते हैं नए शामिल हुए देशों की। मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, इंडोनेशिया, इथियोपिया और ईरान। यह देश क्यों अहम है? सऊदी अरब और यूएई दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक हैं। अगर यह देश डॉलर की जगह युवान या लोकल करेंसी में तेल बेचने लगे तो पेट्रो डॉलर सिस्टम हिल जाएगा, यानी अमेरिका को तगड़ा झटका लगेगा। मिस्र अफ्रीका के लिए गेटवे है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है और एशिया में उसकी बड़ी रणनीतिक भूमिका है। ईरान पहले से ही अमेरिका से टकराव में है और इथियोपिया अफ्रीका में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है। यानी ब्रिक्स अब हर दिशा से मजबूत हो रहा है। ऊर्जा, व्यापार, जनसंख्या और रणनीति हर मोर्चे पर।
चीन का रोल इसमें सबसे बड़ा है। चीन चाहता है कि ब्रिक्स अमेरिका को कड़ी चुनौती दे। इसलिए वह चाहते हैं कि साझा मुद्रा का काम तेजी से बढ़े। लेकिन भारत और ब्राजील जैसे देश थोड़ा संभल कर चलना चाहते हैं। भारत नहीं चाहता कि वह किसी ऐसे संघर्ष में फंस जाए जिससे अमेरिका और यूरोप के साथ उसके रिश्ते बिगड़े। भारत की कूटनीति यही है, संतुलन बनाना, अपनी ताकत भी बढ़ाना और किसी एक खेमे में पूरी तरह ना जाना। इसी बीच रूस भी ब्रिक्स को मजबूत करने में लगा है। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस को पश्चिमी देशों से कटौती का सामना करना पड़ा है और अब वह चीन और भारत के साथ व्यापार बढ़ा रहा है। चीन और रूस डॉलर को हटाने के लिए लोकल करेंसी में सौदों को तेजी से बढ़ा रहे हैं। अब अगर हम देखें कि जमीन पर क्या हो रहा है तो पाएंगे कि ब्रिक्स देश आपस में डॉलर का इस्तेमाल कम करने लगे हैं। रूस और चीन पहले से ही युवान और रूबल में व्यापार कर रहे हैं। भारत और रूस भी रुपए और रूबल में सौदे कर रहे हैं। ब्राजील और चीन ने भी लोकल करेंसी में व्यापार शुरू कर दिया है। यही असली गेम चेंजर है। अगर यह तरीका बड़े पैमाने पर फैल गया तो डॉलर की मांग अपने आप गिरने लगेगी। अब बात करते हैं आने वाले समय की। क्या ब्रिक्स वाकई दुनिया का नक्शा बदल सकता है? क्या ब्रिक्स अमेरिका जैसी ताकत बन सकता है? लेकिन इसके लिए इन देशों को आपस में बहुत मजबूत तालमेल दिखाना होगा। साझा मुद्रा बनाना कोई आसान काम नहीं है। व्यापारिक नियम, बैंकिंग सिस्टम, राजनीतिक रिश्ते, सब कुछ बदलना होगा। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका और यूरोप का दबाव झेलना होगा। अगर यह गठबंधन सही दिशा में चलता रहा तो आने वाले 5 से 10 साल में हम देख सकते हैं कि दुनिया में 2 बड़े पावर ब्लॉक बन जाएंगे। एक अमेरिका और उसके साथी देश, दूसरा ब्रिक्स और उसके समर्थक देश। यह नया शीत युद्ध होगा, लेकिन बंदूक की बजाय करेंसी और व्यापार की जंग होगी। इसमें भारत के लिए भी बड़े मौके हैं। भारत अपनी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के दम पर ब्रिक्स में एक बड़ा लीडर बन सकता है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्ग है, टेक्नोलॉजी में तेजी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि भी मजबूत हो रही है। अगर भारत सही संतुलन बनाए रखता है तो वह आने वाले समय में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक बन सकता है। अंत में बात करते हैं एक बड़े सवाल की, क्या दुनिया डॉलर के बिना चल सकती है? आज भले ही यह सपना लगे, लेकिन अगर ब्रिक्स देशों ने अपनी कोशिशें जारी रखी और नई पीढ़ी ने डॉलर के बजाय लोकल करेंसी में व्यापार करना शुरू कर दिया तो एक दिन दुनिया में डॉलर का वर्चस्व खत्म हो सकता है। और जब ऐसा होगा तो अमेरिका का आर्थिक और राजनीतिक दबदबा भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक संगठन की कहानी नहीं है, यह दुनिया के सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत है। एक ऐसा बदलाव जो आपकी जिंदगी, आपकी कमाई, आपके सपनों को भी प्रभावित करेगा। अब वक्त है जागने का, समझने का और दुनिया के बदलते नक्शे को करीब से देखने का, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ ताकतवरों का नहीं होगा बल्कि समझदारों का होगा। और जो आज बदलाव को समझ लेगा वही कल दुनिया में अपनी जगह बना पाएगा। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और नॉलेज नेट को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट से जुड़े रहें। धन्यवाद।